हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से सीटेट के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि सीटेट के बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों ने उसमें इतना प्यार दिखाया है, इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं और कमेंट भी काफ़ी आए हैं कि दीदी आप ऐसे ही वीडियोस बनाओ और इसके बारे में और भी कुछ हमें जानकारी दो। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मेरे थ्रू आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल पा रही है। तो चलो मैं आप यहाँ से स्टार्ट करती हूँ सीटेट के बाद। सीटेट के एग्ज़ाम के सिर्फ हमारे पास 20 डेज़ बचे हैं। उनमें से हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को बताती हूँ। हमारे बहुत से साथीगण ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस सीटेट का पूरा कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी अच्छे से कर ली है, तो उनके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ हमारे साथीगण ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी इतनी अच्छी तैयारी नहीं की है, उतनी अच्छा सा अपना नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए ये है कि 20 डेज़ में आप सबसे अच्छा कैसे अपनी तैयारी कर लें, 20 दिनों में अपनी तैयारी कैसे करें। तो उनके लिए चलो आज हम उन्हीं के लिए इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। फॉर्म जब भरे गए होंगे तो आप लोगों ने सिलेबस तो निकाल ही लिया होगा, सिलेबस तो देख ही लिया होगा। सिलेबस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं। कुछ साथीगढ़ का एग्ज़ाम होगा पेपर 1 और किसी साथीगढ़ का एग्ज़ाम होगा पेपर 2 और किन्हीं किन्हीं का दोनों एग्ज़ाम होंगे। तो आइए पहले से हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में आप लोगों को सब्जेक्ट तो पता ही है, हिंदी, इंग्लिश, और CDP, मैथ, संस्कृत, EVS। तो ये हिंदी और इंग्लिश में इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में पद्य गद्य आते हैं। तो पद्य गद्य तो हम लोग नॉर्मल कर ही लेते हैं, क्योंकि शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से छोटे थे तब से पद्य गद्य पढ़ते चले आ रहे हैं। सिर्फ इतने पैसे होते हैं और इंग्लिश में इतने पैसेज होते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि अगर 1-2 बार किसी किताब से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे पद्य गद्य आसानी से हो जाएंगे। और रही ग्रामर की बात, तो हिंदी और ग्रामर में वही आते हैं समास, संधि विच्छेद। और ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, उसमें से बार बार रिपीटेड वही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप जितने भी देखेंगे और आप लोग ना एक शॉर्ट मतलब मोबाइल ज़्यादा लोग मोबाइल ही से पढ़ते होंगे, तो मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसमें से सबसे मतलब ये सीक्रेट बात आपको बता रहे हैं, उसमें से शॉर्ट वीडियो में क्या ट्रिक वाइज चीज़ें बहुत पड़ी होती हैं कि समाज को कैसे पहचान लें, संधि कैसे कर लें। तो उसमें ट्रिक्स वाइज बहुत ट्रिक होती हैं। तो आप लोग नहीं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 दिन है अभी। तो 20 दिन में अगर हम पढ़ने बैठेंगे, तो अगर डिटेल से पढ़ने बैठेंगे तो हमारा हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अभी हमें ट्रिक पे ध्यान देना है, लेकिन ट्रिक वाली ये चीज़ें परमानेंटली नहीं होती हैं। तो इसलिए ट्रिक वाली चीज़ें हम लोग बिल्कुल मना करेंगे कि अवॉइड करें। लेकिन इस टाइम हमें ज़रूरत है कि हमारे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो हम इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये ट्रिक वाइज समास संधि वगैरह जो ग्रामर का जितना भी पार्ट है, तो आप लोग ये ट्रिक से देख लीजिएगा। आप लोग शॉर्ट वीडियो इतने मोबाइल में इतने चैनल बने हुए हैं स्टडी के, किसी में भी डाल दीजिए, आप लोग को ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं पेडोलॉजी की। पेडोलॉजी को मैंने जैसे दूसरे वीडियो में बताया भी है कि पेडोलॉजी की कोई बुक नहीं आती है कि अरे कोई हमें बुक बता दो हम उस बुक से पढ़ लेंगे। पेडोलॉजी सिर्फ अपने प्रैक्टिस सॉल्व होगी। और दूसरे वीडियो में हम ये बताएंगे कि पेडोलॉजी सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक और बताएंगे हम, बिकॉज अब ये सब 20 दिन में ट्रिक ही काम आएगी और डिटेल में तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जैसे सीटेट पास किया है, तो आप लोगों को हम वो बताएंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो ये ट्रिक पे ही होगा, पेडोलॉजी की ट्रिक कैसे सॉल्व कर लें, पेडोलॉजी कैसे हो जाएगी। ठीक है। अब रहा बात CDP का, तो CDP के लिए आप अगर नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप फिर वही बात हो जाएगी कि अगर आप नोट्स ही बनाते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। तो अभी CDP पढ़ने के लिए आप लोग ना ये मैराथन क्लास देख लीजिए। मैराथन क्लास में ऐसे टीचर की देखिए मैराथन क्लास जिनके नोट्स भी अवेलेबल हों, तो आप लोग नोट्स भी बच जाएंगे। और मैराथन क्लास सिर्फ 7 से 8 घंटे की होती है। तो आप लोग अगर एक दिन में 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो 2 दिन में एक CDP की क्लास मैराथन निपटा देंगे।
तो और नोट्स ऐसे रहेंगे कि उनमें नोट्स भी रहेंगे, तो आप लोग उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अब मैं अगर एक सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मैराथन देख रहे हैं तो ऐसे चैनल के देखिए, ऐसे कि आप लोग एक लेस लर्न चैनल है जिसमें मानसी मैम पढ़ाती हैं, आप लोग वहाँ पर जाके चैनल है उसमें मानसी मैम पढ़ाती हैं, तो वहाँ पे नोट्स भी आपके अवेलेबल हैं। तो नोट्स आप लोग टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिएगा और मैराथन मैम के लिए लीजिएगा, हिमांशी मैम के लिए लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी। तो उनसे क्या है कि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और वो मैराथन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इनमें से हमारे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे, अरे मैं तो उनके क्लास लेता हूँ, मैं उनकी क्लास लेता हूँ। तो ठीक है, आप लोग जिसकी क्लास लेते हैं उसके लिए ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं हिमांशी मैम के लिए इस वजह से सजेस्ट कर रही थी कि वहाँ पे नोट्स फ्री अवेलेबल हैं, कि वहाँ पे सीटेट के नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। इस वजह से मैं उनके लिए बोल रही थी कि आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे इतने कम टाइम में। और वहाँ पे पेडोलॉजी के भी नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप लोग पेडोलॉजी के भी नोट्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर की, क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, तो अभी हम लोग उसकी भी बात करेंगे बारे में। चलो मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ के बारे में क्या है, अगर मैथ आप लोगों को नहीं आती है तो जो प्रैक्टिस सेट है ना, जो जितने प्रैक्टिस सेट आप वही सॉल्व कर लीजिए, वही घुमा घुमा के पेपर पूछता है, वही पेपर बार बार वही क्वेश्चन, बस उसको समझ लीजिए कि ये इस हिसाब से सवाल ये इस हिसाब से पूछ रहा है, बस उसका सवाल का वो चेंज होगा, लेकिन उसका तरीका और जो फार्मूला लग रहा होगा वो सेम होगा। बस वही बेसिक सी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है। और जो पेडोलॉजी रहती है मैथ उसकी, पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की मैथ की, तो वो सेम ही रहती है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोग बस उसको तो प्रैक्टिस करने से रहेगी। और थोड़ी सी अपने पेडोलॉजी जो हिमांशी मैम के वीडियोज़ में देख लीजिएगा आप लोग, बहुत बहुत ही अच्छे नोट्स उनके बने। मैं इसलिए बार बार उनके नोट्स की सजेस्ट कर रही हूँ कि उनके नोट्स फ्री में अवेलेबल है, और क्वेश्चन आंसर वही घुमा घुमा के क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग चाहे सीडीपी की पेडोलॉजी हो या इसकी मैथ की पेडोलॉजी हो, तो आप लोग उनके नोट्स देखिएगा और बहुत अच्छे से आप बहुत हेल्प मिलेगी। और ये हिंदी, तो हिंदी ग्रामर तो आप लोगों को पता ही है, तो संधि समास वगैरह रहते हैं, तो इनको आप लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में आप लोगों को सिर्फ वन लाइनर पढ़ना है ईवीएस में, और कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप वन लाइनर पढ़ लीजिएगा और पेडोलॉजी भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। तो इतना दिन बचा है तो इसमें हम एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं सकते, तो एनसीईआरटी के लिए सिर्फ आप लोग नोट्स वो देख लीजिए, एक मैराथन देख लीजिए, ईवीएस के लिए एक मैराथन देख लीजिए। और इतना कुछ ईवीएस में खास होता नहीं है, और इसमें आप लोगों को ये पढ़ना है, इसे प्रैक्टिस करनी है। आप जितने 20 से 25 दिन आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस कर ली तो आप लोगों का पेपर बिल्कुल क्लियर है, और आप लोग कोई नहीं रोक सकता है। अगर जो चीज़ें बताई हैं अगर इतना कर लेते हैं और प्रैक्टिस सिर्फ करते रहते हैं, मैराथन लीजिए, प्रैक्टिस करिए और नोट्स पेडोलॉजी के तैयार कर लीजिएगा, तो आप लोगों को पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। पीवाईक्यू जो सॉल्व करने हैं तो वो बहुत पीछे के नहीं सॉल्व करने हैं, हम लोगों को पीवाईक्यू जो सॉल्व करने हैं वो रिसेंटली जो हुए हैं एग्ज़ाम उनके सॉल्व करने, क्योंकि उनका पैटर्न बदल चुका है और हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठे। तो इसलिए हम लोग जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। अब रही बात मैथ की, तो मैथ में ये गिने चुने आते हैं, वो गिने चुने टॉपिक होते हैं, यही एलसीएम एससीएम और ट्राइंगल वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये मॉड मिन मैक्सिमम के यही आते हैं। तो इनमें से सब लोग आसानी, बस एक लोग आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा, और जहाँ पे फंस रहे हो तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। कोई भी सब्जेक्ट हो जहाँ पे आप फंस रहे हैं उसे पे आप करते जाइए। आपको जहाँ लग रहा हो ना कि हमारा ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग उसको अच्छे से वहीं पे कंप्लीट कर दीजिए, और इसी हिसाब से आप करते जाइए। पेडोलॉजी भी, वो सिर्फ पेडोलॉजी सबसे आपको प्लस पॉइंट है। आप लोग पेडोलॉजी को जितने अच्छे से, क्योंकि उसमें सिर्फ आप लोगों को एक मेरा नेक्स्ट वीडियो यही देखने को मिलेगा कि पेडोलॉजी कैसे आप लोग कोई बुक या नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़ें, सिर्फ मैराथन क्लास देख लें
और वहीं से नोट्स टेलीग्राम में नोट मिल जाएंगे आप लोगों को, वहाँ से नोट्स देख लें और इतना सब कर लें। सिर्फ हमारे पास 20 डेज है। अगली वीडियो हमारी पेडोलॉजी के ट्रिक्स से मिलेगी कि पेडोलॉजी के क्वेश्चन आप लोग देख के कैसे पहचान सकते हैं। तो हम आप लोगों के साथ मैं हमेशा इस बनी रहूँगी। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे